हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स की बेसिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना, जो भी हमें बेसिकली ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, ठीक है, और एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आराम से कि ए बी सी ये एक ट्रायंगल है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक बेसिक पॉलीगॉन है जिसके 3 एजेस होते हैं जिन्हें हम साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इनके 3 ये जो चोंच जैसे कोने हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सिंगुलर है। अगर दो एक से ज़्यादा वर्टेक्स की बात करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। तो 3 एजेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं इसके अंदर। तो ये एक बेसिक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इनकी टाइप्स देख लेते हैं। तो ट्रायंगल की टाइप्स साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी टाइप्स में हम डिस्कस करते हैं आगे साइंस में आप देखेंगे तो हमेशा इसका कोई बेस होता है। एक कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बेसिस के आधार पे अलग अलग टाइप में आ सकती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 बेस देखेंगे। कौन से बेसिक्स देखेंगे? पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पे और दूसरा साइड्स के आधार पे। तो पहले हम साइड्स के आधार पे देख लेते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं: स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग्स ध्यान कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा स्पेलिंग को पहले, तो फिर आगे चलते हैं उसके बाद। चलिए, तो पहले हम देखते हैं स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स जिनकी एक भी साइड आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं होती है। ओके, मतलब एग्जाम्पल के लिए ये 3 है, ये 4 है और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं स्केलिंग ट्रायंगल्स, ठीक है ना। डेफिनेशन देख लीजिएगा। चलिए, फिर देखते हैं हम अगला ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, जिनकी आपस में 2 साइड्स इक्वल हों। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल की, राइट। ट्रायंगल ए बी सी की दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसे जो भी ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लास्ट, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। मतलब कि अगर किसी ने आपको 5 सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है और बता रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि तीनों साइड 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, इनके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो भी एक्चुअली में इक्वली होते हैं। एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्रायंगल 3 तरह के ही होते हैं। वो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इनके नाम एक बार देख लीजिए। चलिए, तो पहले हम करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके सारे एंगल्स, ठीक है, इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं सारे वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। मतलब 0 से 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा, 0 से 90 के बीच में लाई करेंगे हमेशा। देख रहे हैं आप, ये सारे एंगल 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। ऐसे एंगल एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं और ऐसे ट्रायंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर देखते हैं हम अगला, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो होगा इंटीरियर वो मोर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये मोर देन 90 डिग्री होगा एक एंगल, ठीक है। बाकी तो खैर एक्यूट ही होंगे, बट एक एंगल आप अगर मोर देन 90 डिग्री देख रहे हैं तो यू इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए, फिर देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे की क्लासों के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th 10th, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में आपको शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको टुकड़ों में धीरे धीरे जब आप क्लासेस में आगे जाएंगे आपको मिलती जाती है, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा काफ़ी,
ठीक है ना। एनीवेज ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो इसका 90 डिग्री का एंगल है उसकी जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो ये साइड है जो 90 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से खड़ी है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री पे होती है ये, तो इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर है। और ये नीचे का होता है बेस। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बारे में हम इन डेप्थ अगली वीडियोस में देखेंगे, कुछ आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, सारे ट्राइंगल के टाइप्स हो गए। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल से जुड़ी हुई है और वो है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी सिंपली ये कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कर दिया जाए, ठीक है, तीनों इंटीरियर एंगल्स का, अभी हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दीजिए। तीनों एंगल का सम कर दिया जाए तो अगर ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, अगर मैं इनको तीनों सम करूँगा तो ये हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। दिस इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज़ वन मेजरिंग एंगल 50 डिग्री एंड अनदर मेजरिंग एंगल है 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं, और इसका एक एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, थर्ड एंगल हमें पता करना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री हमारे डायग्राम में, बी कितना है? 50 डिग्री, और सी है एक्स, ये इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। 70 प्लस 50 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इस 120 को इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, आप पॉज करके, क्योंकि आप लोग बाद में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता, एनीवेज। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल का मेजर जो है 60 डिग्री है और अनदर मेजर 80 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। सिंपल वही क्वेश्चन है, सेम तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो फिर से एक कर लेते हैं। एक्चुअली में छोटे बच्चों को इक्वल टू के राइट और लेफ्ट ले जाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐड कर लिए मैंने। एनीवेज, वन एंगल है 60 डिग्री, दूसरा वाला एंगल है 80 डिग्रीज, ये वाले एंगल को एक्स मानेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, विच इज़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा समझाने के लिए ना उल्टा लिख रहा हूँ एक बार। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 180 डिग्री इक्वल टू एंगल ए है 60 डिग्री प्लस, सॉरी, एंगल ए 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस एक्स, ये हो गया 140 डिग्री प्लस एक्स। मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं छोटी क्लासेस के, जब आप इस नंबर को यहाँ से इधर लाते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि मैंने देखा है बहुत बच्चे इसको यहाँ से लाके इधर रख देते हैं और 140 माइनस 180 कर देंगे। नो, आपको बस ये बात का ध्यान देना है कि ये नंबर जब भी इधर आएगा ये पहले वाले नंबर के बाद में ही इसके ऑपरेटर्स लगेंगे। जैसे ये यहाँ का प्लस का है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से माइनस करना है आपको, ठीक है ना। तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 100 डिग्रीज, इफ वन ऑफ द एंगल मेजर्स 40 डिग्री, व्हाट आर द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो भैया ये बात बता क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल में दो एंगल का सम जो है, ठीक है, पहले इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी, इसका सम दे रखा है 100 डिग्रीज, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स मेजर 40 डिग्री, अब इसमें से एक एंगल का मेजर भी दे दिया है,
जो कि 40 डिग्री है, कोई सा भी ले लेंगे। दूसरा वाला एंगल बी, ठीक है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमारे पास ए 40, बी इज 60, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट कि सी कितना है, राइट। तो फिर हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए अभी हमने निकाला 40 डिग्री, दूसरा वाला एंगल 60 डिग्री निकाला है, दिस इज एक्स हमें पता करना है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 100 को इधर ले आएंगे, माइनस कर हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 100, फाइनल आंसर इज 80 डिग्री, ठीक है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएं, थोड़ा सा ये जूनियर क्लासेस में प्रॉब्लम होती है कि इक्वल टू के इधर ले जा रहे हैं तो क्या करना है, ठीक है ना। और वेरिएबल्स देख के बच्चे डर जाते हैं, एक्स ए बी सी ये सब देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ दी हैं वो वेरिएबल्स में हमें डालनी होती हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल अभी पीछे पड़ा था, तो क्या होता है, क्या होता है सोचो, सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ए बी सी, और मैंने बताया था सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चलिए एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 3 इक्वल एंगल्स इन्होंने दे भी रखा है। इफ़ वन एंगल मेजर 60 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 2 एंगल्स। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक एंगल का मेजर 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो उसके तीनों एंगल का वो बताना है। तो मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, क्योंकि सारे इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक्स मान लिया है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स इज 2x, दिस इज 180 डिग्री, 60 को इधर ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो फाइनली 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, यहाँ पे x में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 120/2 विच इज 60 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 60, दिस इज ऑल्सो 60। तो तीनों एंगल्स का सम मेजर जो है वो 60 डिग्री ईच हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ ट्राइंगल वन एंगल मेजर्स ट्वाइस द सेकंड एंगल एंड द थर्ड एंगल इज 30 डिग्री लेस देन द फर्स्ट एंगल, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द ईच एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी 3 साइड दी हुई हैं, इनके हिंट्स दिए हुए हैं आपको बेसिकली, ठीक है। तो हम वाले पहले देख लेते हैं, ए बी सी 3 ले लिया हमने, इसको हम फर्स्ट एंगल मान रहे हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट एंगल है वो सेकंड एंगल का ट्वाइस है, तो सेफर साइड रहने के लिए हम लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स मान रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 मल्टीप्लाई वरना वहाँ पे हाफ करना पड़ जाएगा, अगर आप ए को एक्स ले लेंगे वो भी काम हो जाएगा उससे भी, बट आपको फिर बी उसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाहता, सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को। तो बी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, विच इज़ द सेकेंड एंगल। अब कह रहा है कि वन एंगल मेजर ट्वाइस द सेकेंड एंगल, तो यानी कि जो एंगल ए है वो कितना हो जाएगा 2x, बी का दुगना है वो, और थर्ड एंगल एंगल सी हमें बोला हुआ है कि वो फर्स्ट एंगल से 30 डिग्री कम है, यानी कि 2x माइनस 30। तो ये तीनों एंगल्स हमारे पास वेरिएबल्स में आ गए। अब हमें एक इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन हमें मिलेगी एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो विच इज़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो x प्लस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ये हो गया x प्लस एक्स 3x, ब्रैकेट को खोल देंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 180, 3x प्लस 2x इज 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 180, 30 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, सो 5x इज इक्वल टू 210 डिग्रीज एंड x इज इक्वल टू 210/5 जो कि होगा 42 डिग्रीज, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब इंडिविजुअली इन सारी इक्वेशंस में
हमें एक्स की जगह पे वैल्यूज़ डाल के ईच एंगल्स का मेजर मिल जाएगा, राइट। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन से ये डाटा हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्स हमारे पास 42 डिग्री आया है। चलिए, तो हमारी पहले की इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ। ए को हमने 2x माना था, एंगल बी वॉज एक्स एंड एंगल सी वॉज 2x माइनस 30। सो एक्स हमारा 42 आया है, सो एंगल ए विल बी 84 डिग्रीज, बी एक्स ही है, सो दिस विल बी 42 डिग्रीज, और ये है 2 इंटू 42 माइनस 30, सो दिस इज 84 माइनस 30 which is 54 degrees. So angle A is 84, angle B is 42 degree, angle C is 54 degrees, right? कभी आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपके आंसर्स अगर इस तरह की चीज़ों में सही आए कि नहीं, तो व्हाट यू विल डू, एंगल सम प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। आप इन तीनों एंगल्स के डाटा को ऐड कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि 84 प्लस 42 प्लस 54 क्या 180 डिग्री आ रहा है। अगर आ रहा है तो आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। दिस इज़ द वे टू चेक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, होपफुली ट्रायंगल्स के बेसिक और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बेसिक्स और उनके क्वेश्चंस से आपको समझ में आ गई होगी बातें। और ट्रायंगल्स चैप्टर और सर्कल चैप्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज 9th 10th और इवन 11th 12th में भी अगर आप मैथ्स लेते हैं तो ट्रायंगल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेसिक्स इसके लिए क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। टेक केयर, बाय।